हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने चैनल द पढ़ाकू पर। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? वृक्क, यकृत, हृदय या फिर मस्तिष्क? तो किसको प्रभावित करता है? हमारे पास आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। ठीक है, चलिए, सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है? मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम या फिर सिलिकॉन? तो किसका प्रयोग होता है? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। किसका प्रयोग होता है? सिलिकॉन का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए, हजामत का शीशा कौन सा होता है? उत्तल, अवतल, समतल या फिर परवलय? तो कौन सा होता है? ये होता है, हमारे सही आंसर का क्या हो जाएगा? अवतल। कौन सा होता है? अवतल। ठीक है, चलिए, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सफ़ेद सीमेंट, सफ़ेद लेड या फिर जिंक ऑक्साइड या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो किसका कहा जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, हमारा सही आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, चलिए, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? लरकाना, मोंटगोमरी, सिद्ध या फिर उधमपुर? तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा लरकाना में। कहाँ पर है? लरकाना में स्थित है मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए, राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया था? लॉर्ड होडरिंग, लॉर्ड क्लाइव या फिर लॉर्ड बेटिक या फिर लॉर्ड डलहौजी ने? तो किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति को शुरू किया था, प्रारंभ किया था। ठीक है, भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है भारत का लौह पुरुष? गोपाल कृष्ण गोखले, बीजी तिलक या फिर M.K. गांधी या फिर सरदार पटेल? तो किसको कहा जाता है? सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार पटेल को जो है भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? अब्बास सही आंसर क्या हो जाएगा? अब्बास तेजबी या फिर अबुल कलाम आज़ाद या फिर जवाहरलाल नेहरू या फिर वल्लभ भाई पटेल? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा अब्बास तेजबी। किसने लिया था? अब्बास तेजबी ने। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन है, किसने सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था? तो किसने कर दिया था? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद ने। किसने कर दिया था? चंद्रशेखर आज़ाद ने। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो किसके संविधान से ली गई है? कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया या फिर अमेरिका? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। किसके संविधान से ली गई है भारतीय संविधान समवर्ती सूची? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है, चलिए, जनवरी 2018 में क्रिकेट महेंद्र सिंह धोनी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? पद्म भूषण, पद्मश्री या फिर पद्म विभूषण या फिर खेल रत्न? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा पद्म भूषण। कौन सा दिया गया था? 2018 में क्रिकेट महेंद्र सिंह धोनी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? वो दिया गया था पद्म भूषण। ठीक है, चलिए, भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किस राज्य में किया गया था? भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किस राज्य में किया गया था? गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, असम? तो किस में किया गया था? हमारा सही आंसर हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा असम में। किस में किया गया था? ये किया गया था असम में। ठीक है, असम में। राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? किसे देता है राज्य मानवाधिकार अपनी वार्षिक रिपोर्ट? राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को या फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को या फिर राज्यपाल को? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्य सरकार को देता है। किसे देता है? राज्य सरकार को देता है। ठीक है, चलिए, आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला कब किया था? आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला कब किया था? 13 दिसंबर 2001, 11 सितंबर 2001 या फिर 22 जनवरी 2002 या फिर 14 मई 1857? तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर 2001 को आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला किया था। ठीक है, चलिए,
दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ का मुख्यालय कहाँ है? भारत, नेपाल, पाकिस्तान या फिर श्रीलंका? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल में। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ का मुख्यालय है नेपाल में। ठीक है। गोल्डन हेड शेख का संदर्भ निम्न में से किस एक से है? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा अति विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित करना, या फिर स्वैच्छिक सेनानिवृत्त योजना, या फिर मंगल में समुद्र यात्रा की योजना, या फिर विशिष्ट अतिथियों का आगवानी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका स्वच्छ सेना निवृत्त योजना। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वस्थ सेना निवृत्त योजना हमारा सही आंसर हो जाएगा। जनवरी 2018 में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों में मंत्रालय द्वारा घोषित 9 स्मार्ट शहर में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शामिल हुआ? बरेली, सीतापुर, बलिया, देवरिया। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा बरेली। क्या हो जाएगा? बरेली को शामिल किया गया। ठीक है। चलिए, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? हमारा सही आंसर हो जाएगा 150, 140, 141, 177। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा 177वां। ठीक है, 177वां। भारत में गरीबी का स्तर कायम किया जाता है इस आधार पर, किस आधार पर किया जाता है भारत में गरीबी का स्तर? तो इसका हमारा आंसर क्या होगा? विभिन्न प्रदेशों के प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, औसत घरेलू आय के आधार पर, या फिर घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर, या फिर देश के मलिन आबादी के आधार पर। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? घरेलू उपभोक्ता व्यय के आधार पर किया जाता है। ठीक है। चलो, सौरमंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को क्या कहा जाता है? कैट स्टार, डॉग स्टार, फोकस स्टार, या फिर लायन स्टार? तो क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है डॉग स्टार। ठीक है। क्या कहा जाता है? डॉग स्टार कहा जाता है, डॉग स्टार। आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौर मंडल में स्थान पर आता है। किस स्थान पर आता है? पहले पर, दूसरे पर, तीसरे पर, या फिर चौथे पर? तो किस पर आता है? वो आता है पहले स्थान पर आता है वरुण। ठीक है। कौन से स्थान पर आता है? वरुण पहले पर आता है। एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। थार, गोबी, टकलामकान, या फिर काराकुम? काराकुम। ठीक है। तो क्या आता है? गोबी। ठीक है। अगर ये टकलामकान होता तो हमेशा सबको याद रहता। ठीक है। तो क्या आता है? गोबी। ठीक है, ये भी याद रहेगा वैसे। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 किसे प्रदान किया गया है? ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 किसे प्रदान किया गया है? शंख घोष, कृष्णा सोबती, ममता कालिया, या फिर रमेश कुंतल मेघ? तो किसे किया गया है? ये किया गया है कृष्णा सोबती को। ठीक है। 2017 किसे किया गया है? कृष्णा सोबती को। मैंने पहली वीडियो में भी कराया गया है। मैं सोचती हूँ कि एक एक क्वेश्चन पिछली वीडियो को डालूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है। चलिए, भारत में जनांकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष है। तो कौन सा है महाविभाजन का वर्ष? 1921, 1949, 1951, या फिर 1982? तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा 1921। महाविभाजन का वर्ष कौन सा है? इतिहास के विभाजन का वर्ष है 1921। ठीक है। चलिए, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? ऑक्सीजन, वर्षा, नाइट्रोजन, हवा? तो किसके द्वारा किया जाता है? वर्षा के द्वारा। वर्षा होने के बाद आप देखते होंगे बिल्कुल साफ साफ क्लियर हो जाता है, सब हरा भरा सा। ठीक है। तो किसके द्वारा किया जाता है? वर्षा के द्वारा। ह्यूम्स उदाहरण है किसका? मृदा संरचना का, जैविक कोलोइड का, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा मृदा संरचना का। किसका? मृदा संरचना का। ठीक है। किसका? मृदा संरचना का। राजपत्रित अधिकारी का प्रशासन कौन देखता है? राजपत्रित अधिकारियों का प्रशासन कौन देखता है? पुलिस महानिदेशक, अधीक्षक, या फिर पुलिस महानिदेशक, या फिर जिला अधिकारी? तो कौन देखता है? हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा पुलिस महानिदेशक। कौन देखता है? पुलिस महानिदेशक देखता है। ठीक है। पुलिस महानिदेशक। ठीक है। चलिए, ये महानिरीक्षक है। ठीक है, मैंने गलत बोल दिया था। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय
अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? झांसी, गोरखपुर, इलाहाबाद, आगरा। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। ठीक है, चलिए। कर्मा एक लोक नृत्य है, कहाँ का? सोनभद्र, ब्रजभूमि, बुंदेलखंड, इनमें से कोई नहीं। तो ये कर्मा कहाँ का है? सोनभद्र का। ठीक है, कर्म करो सोना ही सोना मिलेगा। ठीक है, मतलब ऐसा हम याद कर सकते हैं इसे। ठीक है, जो मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा है उसमें उसका आप जवाब दोगे कमेंट में, ऐसा मैं आशा करती हूँ। ठीक है, तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है क्लास